गड़बड़ी से चुनाव जीता है बीजेपी ने हरियाणा में। वोटिंग प्रतिशत बार बार क्यों बदलता रहा, फिर सवाल उठाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हरियाणा के चुनाव में फिर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, चर्चा चारों ओर है, सरकार वोट चोर है, धिक्कार है, वोट चोर सरकार है। ये नारे दिखाई दिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदर्शन में। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सरकार को जमकर निशाने पर लिया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे कांग्रेस को अब तक हजम नहीं हो रहे। कांग्रेस आज भी आरोप लगा रही है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुए हैं। अब तो बल्कि कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला रही है वोट चोरी को लेकर। हरियाणा कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया चंडीगढ़ में। सत्र चल रहा है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हरियाणा कांग्रेस ने। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम पार्टी नेताओं ने, विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां थी और उन पर जो लिखा था वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इन पर लिखा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये स्लोगन लिखे हुए हैं। चर्चा चारों ओर है, सरकार वोट चोर है, धिक्कार है, वोट चोर सरकार है। ये तमाम नारे यहां पर लिखे हुए हैं और इन तमाम नारों के साथ कांग्रेस ने जमकर प्रोटेस्ट किया। यहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, तमाम पार्टी विधायक और नेता थे जिन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं। और पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसी दिन मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में आ रहा है। 1 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन 1 की बजाय चुनाव हुआ 5 तारीख को। तारीख क्यों बदली गई? उन्होंने कहा कि 5 तारीख को शाम 7 बजे वोटिंग प्रतिशत था 61.65, फिर रात 11:15 बजे वोटिंग प्रतिशत हुआ 61.9। इनकी वोट कैसे बढ़ गई? पहले कुछ बताया गया और फिर 72 घंटे के बाद कुछ और बताया गया। ये कैसे हुआ? 72 घंटे में वोट बढ़कर 67.90% हो गई। कैसे हुई? वोटिंग प्रतिशत इतनी कैसे बढ़ी? सुनिए भूपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या कहा, पूरा मैं सुनाता हूं। राहुल जी ने महाराष्ट्र में कहा, कर्नाटक में सारा उदाहरण दिया, एक हल्के से लाखों वोट कैसे बढ़ गई। और इसी प्रकार से हरियाणा में जब चुनाव हुआ था की जा रहा था, हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मिले जो है इलेक्शन कमीशन सबके दायरे में आ रहा है। 1 तारीख को चुनाव होना था, 1 तारीख को जो 5 को लेके क्यों लेके भाई? और काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है 5 तारीख को रात को 11:15 बजे तक तो इनकी वोट थी 61.65 और उसी दिन रात को 7 बजे थी 61.19। मतलब ये हो गया कि वोट जो है इनकी 11:15 बजे और बढ़ कैसे गई। 7 तारीख की रात को ये वोट जो है 72 घंटे के अंदर तो पहले कुछ बताया और 72 घंटे के बाद यही वोट बढ़कर 67.90 हो गई। 7% वोट क्या हुआ? कभी सुना है ऐसा? आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो है, डिजिटल का काम है, रात को 11 होता है और देवास में घटी है और जगह बढ़ी है। क्या मामला भाई? ये सोचने की बात है, शक के दायरे में है, इसी बात से इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। लेकिन वो कह रहे कि चुनाव आयोग कह रहे कि एफिडेविट दे, राहुल गांधी को बार बार कहा जा रहा है कि एफिडेविट दे। उसी बात का जवाब दिया था मैंने जिस दिन यहाँ आया कि राहुल गांधी एफिडेविट दे। मैंने उस दिन कहा था कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे, कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है, कोई ऐसी वोट नहीं है, हम साबित करेंगे। दे एफिडेविट सर, सत्ता पहले तो एफिडेविट देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। सरकारी जो है मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी जिम्मेवारी है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और हरियाणा में चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया है। यही वजह है कि प्रदेश में 1 अक्टूबर को होने वाला मतदान 5 अक्टूबर 2024 को हुआ। उस समय भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग की मंशा और कार्यशैली पर संदेह जताया था और तारीख टालने का विरोध भी किया था। वोट चोरी का मुद्दा आज कांग्रेस ने पूरे देश में जोर शोर से उठा रखा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट चोरी पर राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की थी। उसमें भी हरियाणा का जिक्र किया था महाराष्ट्र के साथ साथ और बताया था कि कैसे वोट चोरी हुए, कैसे हराया गया कांग्रेस को। हालांकि अभी बिहार में यात्रा चल रही है कांग्रेस की, क्योंकि वहां चुनाव है और राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं।
वहां भी हरियाणा का जिक्र किया, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं सरकार पर, चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाला बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे गलत है और बीजेपी भी यही कह रही है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा लेकर ही राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं लगातार, और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रही है। तो वोट चोरी का मुद्दा बहुत गर्म है देश में फिलहाल, और हरियाणा कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जहां कांग्रेस जीतती है, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां सब कुछ ठीक रहता है, वहां वोट चोरी नहीं होते। तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? जहां कांग्रेस हार जाती है वहीं पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आप अपनी राय जरूर दें। क्या वाकई कोई गड़बड़ी हो रही है चुनाव में, या कांग्रेस अपनी हार को हजम नहीं कर पा रही? नमस्कार।